ये तस्वीर आप देखिए रंगपंचमी के मौके पर किस तरह से लोगों में उत्साह है और रंगों में डूबते लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रंगपंचमी की, धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है और रंगों की बौछार, साथ ही साथ लोगों का भारी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। बच्चे भी यहाँ पर खुशी में झूमते गाते नजर आ रहे हैं और रंगों में डूबे हुए दिख रहे हैं। तो रंगपंचमी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में और होली के बाद ये बेहद खास हो जाता है क्योंकि इसे एक तरह से दोबारा से होली खेलने जैसा ही समझा जाए, क्योंकि रंगपंचमी अगर नहीं मनाई जाएगी तो इस होली के त्यौहार को पूरा नहीं माना जाता। खासतौर से जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे लोगों का उत्साह बेहद खास देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आज रविवार का दिन है, ऐसे में ये उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है जब लोग बेफिक्र होकर रंगपंचमी के इस त्यौहार में झूमते हुए दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दुर्गेश से। दुर्गेश, तो रंगपंचमी का त्योहार और लोगों का उत्साह अपने चरम पर है, खासी भीड़ इस पावन पर्व पर। बिल्कुल गीतू, देखिए इंदौर की रंगपंचमी जो है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस है और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ रंगपंचमी का जो उत्साह है वो पूरे चरम पर होता है। और ये देखिए जिस तरीके से लोगों ने तो मेरे साथ इस समय रंगपंचमी की शुरुआत कर ही दी है और चूंकि हम उस जगह पर मौजूद हैं जो इंदौर का राजवाड़ा कहलाता है और सबसे प्रसिद्ध स्थल है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, फिर मैं हम लोगों से चर्चा करते हैं कि राजवाड़ा की धरोहर है, यानी कि इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है, वो अपनी धरोहरों को किस तरीके से सहज कर परंपराओं का संचालन करता है। इस बात का उदाहरण भी हमें यहाँ राजवाड़ा में देखने को मिलता है कि यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें बाकायदा बड़ी बड़ी त्रिपाल से, पन्नी से ढक दिया गया है और यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो हम धरोहर है उसको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं उनको भी हम पूरी तरीके से चलते हैं। यहाँ पर रंगपंचमी का त्यौहार है, अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, लोगों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, किस तरीके से माहौल बनेगा? अभी तो बहुत चंद लोग ही दिख रहे हैं, बहुत लाखों की तादाद में पब्लिक रहेगी। अभी यहाँ पे 12 बजे समथिंग बहुत पब्लिक रहेगी, गेर निकलेगी। एलिया माता का आशीर्वाद है। बहुत ये किस तरीके से मनाते हैं आप लोग और कैसे तैयारियां की हैं आपने गेर के लिए? बहुत धूमधाम से मनेगी। पानी के टैंकर रहेंगे, गुलाल की पिचकारी रहेगी, बहुत बड़ी बड़ी टैंक है व्यक्तियों का, ने बहुत महंगी महंगी पिचकारी यहाँ है। बिल्कुल। तो देखिए आप लोग भी कैसी तैयारी कर रहे हैं गेर की? मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ इस गेर से। वो हमारा गेर पूरे ऑल इंडिया के अंदर हमारे शरीर का गेर निकलते नहीं इंदौर के अंदर। बिल्कुल, इसीलिए इंदौर की रंगपंचमी जो है बहुत फेमस होती है और इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ गीतू आपको कि परंपराओं को साथ लेकर चलना है, इसलिए हमें धरोहर भी बचानी है। तो यहाँ पर ये कोशिश, क्योंकि जब यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद जब लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू होगा तो रंग गुलाल हवा में उड़ाए जाते हैं। गीतू, मैं आपको रंगपंचमी के कुछ ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से रंगपंचमी क्यों मनाई जाती है। देखिए चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसे रंग पंचमी का नाम दिया गया है। और चूंकि होली का त्यौहार जो होता है होली का दहन से शुरू हो जाता है और 5 दिन तक ये त्यौहार चलता है। रंग पंचमी के साथ इस त्यौहार का समापन होता है। वैसे रंग पंचमी तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रेज देखा गया है वो मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ में देखा गया है। और इस जगह पर जिस तरीके से इंदौर में रंग पंचमी की जो स्थिति होती है, ये देखिए खुमार यहाँ पर चढ़ना शुरू हो चुका है और ये अभी शुरुआत है, यानी कह कहूं गीतू ये शुरुआती रुझान है रंगपंचमी के जो आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इंदौर के इस राजवाड़ा में जब लाखों लोग जुटेंगे तो आप चारों तरफ देखेंगे कि अभी लोगों के आने का जो दैनिक लोग हैं वो उनका आने का सिलसिला जरूर शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रंगपंचमी क्यों मनाई जाती है, देखिए रंगपंचमी का जो धार्मिक महत्व है उसके मुताबिक रंगपंचमी देवताओं के साथ मनाई जाती है। दरअसल होली का जो दिन होता है, जो धुरेड़ी होती है, वो हम इंसान बनाते हैं एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के, लेकिन जो पंचमी का दिन होता है उस पंचमी के दिन हम देवताओं के साथ होली मनाते हैं। और देखिए यहाँ पर रंग गुलाल की भी एक शॉप छोटी सी खुली हुई है, अभी खुली हुई है क्योंकि अभी आप खरीद ले रंग और उसके बाद हम जब रंग गुलाल उड़ाएंगे। तो दरअसल जब रंग पंचमी होती है, इस रंग पंचमी में देवताओं के साथ होली मनाने का प्रचलन है। और ये जो गुलाल है, जिस समय आप तस्वीर में हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप देख रही हैं, ये जो गुलाल है ये हवा में उड़ाया जाता है। हवा में उड़ाने का मकसद ये होता है
कि ये जो गुलाल है हम अपने देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, और जब वो गुलाल वापस आती है तो ये माना जाता है कि वो देवताओं का प्रसाद है और वो सुख समृद्धि की कामना के साथ वो गुलाल को अपने शरीर पर डाला जाता है। तो गुलाल उड़ाने की परंपरा है, ना कि एक दूसरे को लगाने की। तो रंग पंचमी का ये जो कलरफुल महत्व है और जितना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, इसीलिए इंदौर की ये रंग पंचमी का जो त्योहार है, जो तस्वीरें हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग होती हैं। गीतू बिल्कुल दुर्गेश, और क्या ये भी माना जाए क्योंकि आज रविवार का दिन है इसलिए लोग काफी उत्साह के साथ पहले से ज्यादा यहाँ पर रंगों में रंगे नजर आएंगे और अभी से शायद ये तस्वीरें दिखना भी शुरू हो गया है। बिल्कुल गीतू, क्योंकि देखिए इंदौर की राजवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जिस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा आपको सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इंदौर ये ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्वच्छ शहर है, नंबर 1 शहर है पूरे देश में। तो सुरक्षा व्यवस्थाएं और बाकी व्यवस्थाओं के लिए भी इंदौर कैसे पीछे रह जाए, और यही वजह है कि आप जब राजवाड़ा में देख रहे हैं, अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, लेकिन इस समय पुलिस फोर्स का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। दूर दूर तरफ आप देखेंगे कि अब चारों तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जब लाखों लोग जुटते हैं इस जगह पर, तो उन लाखों लोगों के बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे साजो सामान के साथ पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर आ चुका है और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। आप रोड के उस तरफ देखेंगे कि वहां भी भारी पुलिस बल यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये आने की शुरुआत है। और किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बातचीत करना चाहूंगा आपसे। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, क्या दिशा निर्देश मिले हैं आज के लिए खासकर, और कैसी यहाँ पर रंगपंचमी होती है? यहाँ की रंग पंचमी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। काफ़ी जैसे मात्रा में जनसमूह एकत्रित होता है यहाँ पे, और अभी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्य किया जा रहा है। अब देखते हैं जैसा भी होता है। कैसा माहौल आपने देखा होगा पिछले साल भी और इसके बाद पहले भी माहौल रहता है, और सुरक्षा व्यवस्था पर कितनी चाक चौबंद रहती है? सुरक्षा व्यवस्था तो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से लगाई जाती है। हर चौराहे पे लोगों का ध्यान रखा जाता है कि भाई किसी प्रकार की यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। बाकी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल है वो अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर आ गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब लाखों लोग एक जगह पर जुटते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो अव्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर जो है पूरी तरीके से तैयार है। अब चूंकि हम इंदौर में हैं और अगर खान पान की बात ना हो गीतू रंग पंचमी के मौके पर, तो ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हम इंदौर की चर्चा कर रहे हैं, इंदौर की राजवाड़ा में है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक जगह है। तो अब हम इंदौर की में हैं तो इंदौर की पोहा जलेबी को भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त 7 बजे आप देख सकते हैं कि होटल्स भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्हें भी 1-2 घंटे का ही वक्त मिलेगा यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से बंद हो जाएंगी दुकानें। लेकिन इस समय आप जो पोहा देख रहे हैं ये इंदौरी पोहा है। इंदौरी पोहा जो पोहे की पहचान इंदौर है और इंदौर की पहचान पोहा है, तो ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं इस समय खान पान के मामले में। लोगों से बातचीत करूंगा। आप चूंकि कितने साल से हैं यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? जी बताइए, आप बताइए कितने साल से हैं यहाँ पर? वो बता रहे हैं जी, कितने साल से हैं यहाँ पर आप? करीब 40 साल से। कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। कितने लोग जुटते हैं? लाखों लोग जुटते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। आज खान पान के लिए कुछ विशेष रहेगा? अभी दुकान बंद हो जाएगी या खुली रहेगी? दुकान दिन भर खुली रहेगी। देखिए यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं। पोहा जो हम सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर बिक रहा है सुबह से, क्योंकि अब जब तैयारियां हैं, कल हमने देखा है जब इंदौर में जो है बजरबट्टू का कार्यक्रम बड़ा फेमस है, और इस 25 साल हो गए थे इस बजरबट्टू के कार्यक्रम को लेकर, जो आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ा विशेष दिन होता है। और जैसा कि मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि अब जो पुलिस बल है वो चारों दिशाओं से यहाँ पर आना शुरू हो गया है। हर तरफ से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो रहा है गीतू। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो हम चर्चाएँ कर रहे हैं कि रंग पंचमी का क्या महत्व है, रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है, रंग पंचमी का जो त्यौहार है, इस त्यौहार में जात धर्म का महत्व नहीं होता है। यहाँ पर महत्व ये होता है कि हम कितनी एकता अनुशासन के साथ एक दूसरे के साथ ये त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार मनाने के लिए कितने लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हैं। और उसके बाद जब तस्वीरें इंदौर की निकल कर सामने आती है तो अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जब लाखों लोग एक जगह जुटते हैं तो अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इंदौर है और इसीलिए इंदौर
इंदौर पूरे देश में फेमस है क्योंकि अपनी व्यवस्थाओं और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। जब लाखों लोग यहाँ जुटते हैं तो यहाँ कचरा भी बहुत होता है, लेकिन उस कचरे को चंद घंटों में ही साफ करने का रिकॉर्ड भी इंदौर के नाम है। और इसी जगह पर जब लाखों लोग जुटेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े संख्या में गंदगी भी होती है, रंगुलाल भी उड़ता है, लेकिन इंदौर की जो स्वच्छता टीम है वो महज चंद घंटों में से जस का तस कर देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, लेकिन अपनी अनुशासन, एकता और काम के प्रति जो कर्मठता होती है उसके लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। ये तो बिल्कुल दुर्गेश, और हम देख रहे हैं कि अभी काफ़ी सफाई है यहाँ पर, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कुछ देर के बाद जब यहाँ पर रंग गुलाल उड़ेगा तो साफ तौर से ये समझा जाएगा कि काफ़ी गंदगी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर अपने आप में स्वच्छ एक शहर माना जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ सफाई के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाती है? बिल्कुल गीतू, देखिए इंदौर की जो अलग एक पहचान इस समय बनी हुई है पूरे देश में, वो स्वच्छ शहर में है और पिछले लगातार रैंकिंग में जो है इंदौर नंबर 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है उसकी बड़ी वजह बता रहा हूँ कि एक ये सबसे छोटा कर्मचारी होता है वो सफाई कर्मचारी, और इस समय मैं आपको उसी कर्मचारी की तस्वीर दिखाऊंगा जो बिल्कुल अभी देखिए कुछ देर बाद यहाँ पर लाखों लोग जुटेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो साफ सफाई का सिलसिला है वो खत्म नहीं होता है। यहाँ भी एक कर्मचारी जो है वो सुबह से ही यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, पूरी रोड को साफ कर रही है। और इस समय मैं अगर रोड को दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं विजय प्रदीप जी से कहूँगा कि यहाँ दिखाइए, ये जो रोड है आप थोड़ा देखेंगे, जब तस्वीरें देखेंगे तो पूरी क्लीन यहाँ पर नज़र आ रही है। यही लक्ष्य होता है इंदौर का कि ये जिस तरीके से अभी दिख रही है ये कार्यक्रम होने के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाए, और जो सैकड़ों की संख्या में जो स्वच्छता के कर्मचारी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाएगा कि अब आपको सफाई करनी हो, और वो चंद घंटों में ही इस पूरे जगह को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और फिर वो तस्वीरें निकल कर सामने आती कि लाखों की संख्या में लोग एक जगह जुटते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं, और उसके बाद किस तरीके से शहर को साफ किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, क्योंकि वो अपनी स्वच्छता को नियमित और बरकरार रखने में सबसे सफल हुआ है। और जैसा कि मैं यहाँ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि हम राजवाड़ा में हैं, और राजवाड़ा की चारों तरफ की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूँगा कि बीचों बीच एक गार्डन है, और इसके बाद जो ऐतिहासिक धरोहर है जैसे ढक दिया गया है, यहाँ के जो मंदिर हैं, आसपास के मंदिर उन्हें ढक दिया गया है। और चूँकि यहाँ पर जब रंग गुलाल उड़ाने की परंपरा है तो यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद पानी के टैंकर भी आना शुरू हो जाएंगे। पानी की टैंकर आएंगे जिनमें रंगों को घोला जाता है और वहाँ से फिर रंग उड़ाए जाते हैं। तो इस समय जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर अभी माहौल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और एक समय पीक पर ऐसा आएगा जब यहाँ पर लाखों लोग मौजूद रहेंगे, रंग पंचमी मनाएंगे। जी बिल्कुल। और दुर्गेश, अगर बात करते हैं मंदिरों की, तो क्या पहले भगवान के साथ यहाँ पर रंग पंचमी मनाई जाएगी? क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाती है? क्या कोई विशेष आरती पूजा इस दौरान होती है? बिल्कुल, देखिए इंदौर मालवा निवाड़ में जिस तरीके से रंग पंचमी मनाई जाती है और इसका जो धार्मिक महत्व है वो यही है कि होलिका दहन के साथ ये रंग पंचमी का त्यौहार शुरू होता है। होलिका दहन होती है, फिर उसके बाद धुरैड़ी मनाई जाती है, फिर भाई दूज होता है, फिर परमा होता है, और उसके बाद रंग पंचमी होती है। तो रंग पंचमी का जो त्यौहार होता है वो देवताओं के साथ होली मनाने का त्यौहार होता है। और जैसे कि मैं एक मंदिर की तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि जो राजवाड़ा में ही मौजूद है। अभी सुबह के वक्त यहाँ पर जो है पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लोग अपने घरों से ही भगवान को रंग लगाकर यहाँ पर इकट्ठित होते हैं। और इस मंदिर को जैसा मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजवाड़ा की जो ऐतिहासिक इमारत है उसके साथ साथ इस मंदिर के ऊपर भी तिरपाल लगा दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर रंग उड़ाल उड़ेगी तो इस तिरपाल को वापस ढक दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि लोग देवताओं के साथ होली मनाते हैं, घर से ही पूजा पाठ करके आते हैं और यहाँ पर फिर एक साथ इकट्ठे होकर रंग गुलाल उड़ाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो रंग पंचमी का त्यौहार है ये देवी देवताओं के साथ होली मनाने का त्यौहार है। रंग आसमान में उड़ाया जाता है। ये माना जाता है कि जो रंग गुलाल हम आसमान में उड़ा रहे हैं ये हम अपने देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, उनके साथ होली खेल रहे हैं। और जब वो गुलाल वापस उनके शरीर पर गिरता है तो ये माना जाता है कि वो जो गुलाल है वो देवताओं ने स्वीकार किया है और फिर उसे प्रसाद के रूप में तमाम लोगों के ऊपर वापस दे रहे हैं। सुख समृद्धि कामना के साथ लोग यहाँ पर अपने घरों से पूजन अर्चन के लिए आते हैं और फिर यहाँ एक साथ होकर होली मनाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बिल्कुल दुर्गेश, और जिस तरह से रंग पंचमी का त्यौहार है कहीं ना कहीं बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो क्या ज़्यादा तादाद में बच्चे इस दौरान दिखाई देते हैं? क्योंकि हर्ष उल्लास का ये पर्व है, बड़े तो खुश हैं ही लेकिन इसके साथ साथ बच्चों में भी एक अलग ही उत्साह देखा जाता है।
बिल्कुल गीतू, देखिए होली का त्यौहार तो अब जिस तरीके से आधुनिकता की दौड़ में इंसान भागते जा रहा है, तो अमूमन देखा जाता है कि हर त्यौहार का जो रंग होता है, जो उत्साह होता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन रंग पंचमी एक ऐसा त्यौहार होता है, होली के ऐसा त्यौहार होता है जो हर वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्व होता है। क्योंकि आपने बच्चों की बात करी तो बच्चों में तो उत्साह होता ही है, लेकिन इंदौर की जो रंग पंचमी होती है वो आयु वर्ग सीमा को लांघ चुकी होती है। रंग पंचमी जो होती है वो किसी आयु में सिमट कर नहीं रह जाती। इंदौर की छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग यहाँ पर भी रंग गुलाल उतने ही उत्साह के साथ उड़ाते हैं जैसे कि युवा होते हैं। तो निश्चित तौर पर जब इंदौर की ये रंग पंचमी का त्यौहार की जब हम तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर हर आयु वर्ग के लोग हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। युवा सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बुजुर्ग भी यहाँ पर पीछे नहीं रहते। वो भी यहाँ पर बड़ी उत्साह के साथ यहाँ इकट्ठे होंगे अभी कुछ ही देर में, और फिर शुरू होता है रंग गुलाल का ये त्यौहार रंग पंचमी। जी हाँ बिल्कुल, और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब दृश्य होगा रंग पंचमी का वो कितना अद्भुत होगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने रंग पंचमी का पर्व मनाया था, और कहीं ना कहीं ये भीड़ बढ़ती जा रही है। दुर्गेश, ये माना जाए लोगों में इस त्यौहार को मनाने का एक अलग ही उत्साह होने लगता है, और अभी भी ये देखा जाएगा कि पिछली बार से भी ज़्यादा भीड़ इस बार जुटने की उम्मीद है। बिल्कुल गीतू, देखिए यहाँ पर तो रिकॉर्ड भी बनाया गया है कि लाखों लोग एक साथ जुटे हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जब से हम बातचीत कर रहे हैं गीतू तब से यहाँ पर कितने लोग थे, और उसके बाद अब लोगों के आने का कैसे सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर पुलिस फोर्स को देख रहे हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर लगातार तादाद जो है पुलिस संख्या की बढ़ती जा रही है। इस तरफ मैं चाहूँगा कि हमारे विजय दिखाएंगे कि रोड के उस तरफ जो थाना MG रोड लिखा हुआ है वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आना शुरू हो गया है, और पुलिस बल लगातार यहाँ पर खड़ा हुआ है और लगातार आ रहा है। क्योंकि जैसा कि इंदौर की पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं इतनी भीड़ में, लेकिन उनको काबू करने के लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होती है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। बिल्कुल दुर्गेश, और अब धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी है। कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ये पर्व शुरू होगा और हम हर्ष उल्लास के साथ लोगों को यहाँ पर रंग गुलाल उड़ाते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।